तो खाद्यान्न फसलें नकदी फसलों के रूप में जानी जाती हैं, मगर किसान की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं फलों की खेती। विश्व बाजार में फलों की मांग साल भर बनी रहती है। यही कारण है कि प्रदेश का किसान फलों की खेती की तरफ आकर्षित हो रहा है। फलों के बागीचे लगाते वक्त किसानों को किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और सरकार द्वारा किसान को क्या सहायता दी जाती है, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे मेहमान श्री कमल कुमार मीणा साहब, जो कि सहायक प्रोफेसर हैं उद्यानिकी में। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से वो हमारे किसानों को मार्गदर्शन देंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों, फलदार बगीचे लगाने के लिए कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि स्थान का चुनाव, गड्ढे खोदना, उचित नर्सरी से पौधे लेना और फलदार वृक्षों का चयन। तो किसान भाइयों, राजस्थान देश में भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और काफी भूभाग होने के कारण से हमें इससे फलदार वृक्षों का चुनाव करना चाहिए जिनको की पानी की कम आवश्यकता हो, क्योंकि प्रदेश का भू जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आप बेर, अनार, आंवला, बेलपत्र, जामुन, जिन्हें की कम पानी की आवश्यकता होती है, ऐसे फलदार वृक्षों को लगाकर किसान अपनी आर्थिक दशा को सुधार सकता है। इसके लिए किसान भाई खेत की तैयारी के लिए कुछ विशेष बातें ध्यान रखना चाहिए और फलदार बगीचे लगाने के लिए किसान भाई विशेष रूप से फरवरी, मार्च और जून, जुलाई का समय चुनना चाहिए, जिससे कि फलदार बगीचे पनप सके। जी मीणा साहब, अब बात करते हैं कि जब किसान फलदार पौधे लगाता है तो उसे खेत की क्या विशेष तैयारी करनी चाहिए, ये बताइए। किसान भाइयों, फलदार बगीचा लगाने के लिए विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि स्थान का चुनाव। तो सर्वप्रथम हमें ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जो कि स्थान अपने किसान के कुएं के पास में हो या उसके मकान के पास में हो, जिससे जंगली जानवरों, पशु पक्षियों का कम से कम नुकसान हो। इसके साथ साथ किसान भाई जिस स्थान पर फलदार बगीचा लगाता है उस स्थान की मिट्टी, पानी की जांच करवाकर और उस भूमि की दशा का पता कर ले। इसके साथ साथ किसान भाई जिस स्थान पर अपना बगीचा लगा रहा है उसके चारों तरफ फेंसिंग या प्राकृतिक रूप से करौंदा और जो जंगली पौधे तो उसकी बाड़ लगाए। और विशेष रूप से किसान भाई पश्चिमी दिशा में और उत्तर दिशा में बाड़ जरूर लगाए, क्योंकि पश्चिमी दिशा से गर्मी में लू आती है और उत्तरी दिशा से सर्दी के अंदर पाला और ठंडी हवाएं आती है, जिससे कि फलदार बगीचे, नए बगीचे स्थापना में पौधों को दिक्कत होती है। तो किसान भाई इसके लिए फरवरी, मार्च या जून, जुलाई का समय तय कर सकते हैं। जून, जुलाई के अंदर किसान भाई अप्रैल के माह में या मई के माह में 1 बाई 1 मीटर के गहरे गड्ढे उचित दूरी पर खोद देने चाहिए। और फरवरी, मार्च में अगर किसान भाई के पास में उपयुक्त पानी की आवश्यकता है तो किसान भाई फरवरी, मार्च में भी बगीचे लगा सकता है। इसलिए किसान भाई जो कि बेर है, अनार है, आंवला है, बेलपत्र है, जामुन है, इनका राजस्थान के परिदृश्य में इन फलदार वृक्षों का चुनाव करना चाहिए। जी मीणा साहब, बात करते हैं कि कौन कौन से पौधे जब हम लेकर आते हैं अपने बागानों में लगाने के लिए तो उनकी क्या उचित स्थिति होनी चाहिए और ये नन्हे पौधे किसान कहाँ से प्राप्त कर सकता है, ये बताइए। किसान भाइयों, ये फलदार बगीचा लगाने के लिए उपयुक्त नर्सरी से या रजिस्टर्ड नर्सरी से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों से जो कि पंजीकृत नर्सरी है वहीं से पौधे लेना चाहिए। क्योंकि किसान भाई अगर एक बार गलत जगह से या गलत नर्सरी से उचित किस्म का अगर पौधा नहीं लेगा तो 3 या 4 साल बाद जब किसान को पता लगेगा कि जो मैं पौधा लेना चाह रहा था वो पौधा नहीं मिला है, तो उसको बाद में उस बगीचे को हटाना पड़ता है। इसलिए पंजीकृत नर्सरी से ही पौधे लें। और किसान भाइयों को मैं एक विशेष रूप से बात बता देना चाहता हूँ कि किसान भाई कम से कम 1 वर्ष का पौधा लें और कलमी या जो बडिंग ग्राफ्टिंग वाला पौधा है वो ही लें। और किसान भाई ऐसे पौधों को जब अपनी नर्सरी जहाँ फलदार बगीचा लगाना वहां लाएं तो एक बार छोटा गड्ढा खोद के और उन गड्ढों में उन पौधों को स्थापित कर देना चाहिए और उनको निरंतर पानी देते रहना चाहिए और उचित किस्मों का चुनाव करते हुए पंजीकृत नर्सरियों से किसान भाई पौधे लेने चाहिए। मीणा साहब, बात करते हैं कि फलदार बागीचों में उर्वरक प्रबंधन का क्या महत्व है और किस तरह किसान को अपने खेतों में उर्वरक डालने चाहिए। किसान भाइयों की जैसे मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, पशुओं को चारे की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार फलदार वृक्ष को भी भोजन की आवश्यकता होती है और फलदार वृक्ष अपना भोजन जड़ों के माध्यम से लेते हैं। तो अतः किसान भाइयों, जो भी अपन जो गड्ढा तैयार कर रहे हैं 1 बाई 1 मीटर का, उसमें उचित मात्रा के अंदर पोषक तत्वों का मिलान करके उसको भरना चाहिए। इसके लिए किसान भाई प्रति गड्ढा 25 किलोग्राम गोबर की अच्छी सड़ी गली हुई खाद
या वर्मी कंपोस्ट खाद या मैंगनी की खाद प्रति गड्ढे के हिसाब से मिलाना चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाई 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट भी डालना चाहिए। साथ में ही किसान भाई थोड़ा म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डाल दे 10 से 20 ग्राम, जिससे कि उनका जड़ों का विकास ठीक ढंग से हो सके। इसके साथ साथ किसान भाई उसको तालाब की कुछ मिट्टी होती है जो आसपास, जो कि पौष्टिकता से भरपूर होती है, तो 1/3 भाग अगर आसपास तालाब हो तो उस गड्ढे के अंदर उस मिक्सर के साथ मिलाकर गड्ढा भर के और किसान भाई को गड्ढा तैयार कर लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं कि कई बार किसान ज्यादा लाभ के चक्कर में बहुत ज्यादा पौधे अपने खेत में लगा देता है, तो क्या ये उचित है या फिर पौधे लगाने की कोई विशेष प्रक्रिया होनी चाहिए, ये भी हमारे किसानों को बताइए। किसान भाइयों, फलदार बगीचा लगाने के लिए कई प्रकार की विधियां हैं। वर्गाकार विधि है, आयताकार विधि है, त्रिभुजाकार विधि है, षष्ठाकार विधि है। तो अतः किसान भाई अगर वो अच्छे, जिनके महंगे दाम है, जैसे अनार का बहुत अच्छा भाव मिलता है, तो किसान भाई हाई डेंसिटी प्लांटिंग यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक पौधे ले सकता है। इसके लिए किसान भाई हेक्सागोनल जो मेथड है, षष्ठाकार विधि है या ट्रायंगुलर मेथड है, उसको अपनाते हुए अपने खेत का रेखांकन करके और पौधों को उस दूरी पर लगाएं। इसके साथ साथ किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि अगर वो प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक पौधे लगाना चाहते हैं तो ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो कि बोनी हो, जिनका फैलाव कम हो। और साथ ही साथ किसान भाई जब उन पौधों को लगाएं तो प्रथम वर्ष से ही उनकी ट्रेनिंग और प्रूनिंग यानी क्रंतन इस प्रकार से उस पेड़ को शेप दें कि दूसरे पेड़ से जो फलदार वृक्ष है उससे वो अपना प्रतिस्पर्धा नहीं रख सके और उनको सीधी शाखाएं चलती रहें और आपस में एक दूसरे का प्रतिस्पर्धा नहीं रहे। इस प्रकार किसान भाई प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक पौधे भी ले सकता है, जिससे उसकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, हमारा प्रदेश राजस्थान रेगिस्तानी प्रदेश है और यहाँ पानी का बहुत महत्व है और हर खेती में सिंचाई प्रबंधन का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो फलदार बागीचों में किस तरह सिंचाई प्रबंधन करना चाहिए, ये बताइए। किसान भाइयों, पानी जो प्रदेश में गिरता हुआ भूजल स्तर है और हम सभी चीजें बना सकते हैं, लेकिन पानी को बना नहीं सकते हैं। और पानी का बनाना बहुत ही, अगर बनाया जाए तो बहुत ही महंगा है, वो H2O या O का है, लेकिन वो संभव नहीं है। तो जो सीमित जल है उसी में मनुष्य को या किसान भाइयों को अपन को अपने पशुओं के लिए, स्वयं के लिए और वृक्षों के लिए उचित प्रबंधन करना होगा। इसलिए किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि सर्वप्रथम ऐसी फसलों का चुनाव करें जिनको की कम पानी की आवश्यकता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों को यह भी है कि जब वो नया बगीचा स्थापना करे तो किसान भाई जो कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत में जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, जिस पर विशेष रूप से राजस्थान में 90% तक अनुदान है, तो किसान भाई प्रथम वर्ष से ही अपने नए बगीचे में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से पौधों को पानी पिलाए, जिसमें लगभग 70% तक की पानी की बचत होती है। साथ ही साथ जो घुलनशील उर्वरक है उनको प्लस दवाई, जो भी कीटनाशी दवाई है, दीमकनाशी है, वो भी टैंक के माध्यम से, बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से किसान भाई अपने पौधों को दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, किसान जब कोई भी काम करता है तो सरकार उसे मदद करती है। फलदार बागीचों के लिए सरकार क्या कुछ अनुदान देती है और किसान की किस तरह सहायता करती है, ये भी बताइए। किसान भाइयों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राजस्थान सरकार उद्यान विभाग द्वारा लगभग 23 से 24 जिलों के अंदर राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो 2005 से, जिसके तहत काफी किसान काफी जिलों में लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे कि गंगानगर, कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इस तरफ किसान भाई जो फलदार बगीचे लगाते हैं तो उनको 75% तक अनुदान दिया जाता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और अधिकतम 4 हेक्टेयर एक कृषक को दिया जाता है। तो इस प्रकार किसान भाई जो नजदीकी जो सहायक निदेशक उद्यान या अपना जो कृषि अधिकारी है, सहायक कृषि अधिकारी है या ग्राम सेवक कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से अपनी पत्रावली किसान भाई उद्यान विभाग में जमा करा सकता है और जिसके अंदर ज्यादा उसमें फॉर्मेलिटियों की आवश्यकता नहीं है। तो किसान भाई अपने मिट्टी पानी की जांच करवाकर निकटतम जो कृषि या उद्यान विभाग का कार्यालय है वह संपर्क कर और जो अनुदान द्वारा जो बगीचा स्थापना किया जा रहा है उसका लाभ उठा सकते हैं किसान भाई। अब बात करते हैं कि जिस तरह हमारे किसान को सरकार अनुदान देती है, क्या उसी तरह बागीचे लगाने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ये भी बताइए। किसान भाइयों, बागवानी फसलें लगाने के लिए समय समय पर जिले के अंदर उद्यान विभाग द्वारा, कृषि विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके लिए किसान भाई उन जो उद्यान विभाग या कृषि विभाग के जो कार्यालय है तो उसमें अपना
रजिस्ट्रेशन करवाकर वो प्रशिक्षण जरूर प्राप्त करे, जिसमें किसान भाई को 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके अंदर किस प्रकार वो गड्ढे खोदे, किस प्रकार वो गड्ढे की भराई करे और कैसे पौधे लगाएं, कि कहाँ से पौधे प्राप्त करे, किस तरह लगाने चाहिए, किस समय लगाने चाहिए, शाम के समय लगाने चाहिए और किस प्रकार उसको 2 या 3 साल तक फलदार बगीचे की देखभाल करे। इसके लिए बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण उद्यान विभाग या कृषि विभाग द्वारा जाता है। उसे किसान भाई उसमें भाग लेके काफी लाभान्वित हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब चलते चलते हम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे किसानों को आप अच्छे फलदार बागीचे लगाने के लिए क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे और किसानों को कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए फलदार बागीचे लगाते वक्त? किसान भाइयों, फलदार बगीचे लगाने के लिए कुछ विशेष बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और फलदार बगीचे लगाकर किसान भाई अपनी जो प्रति इकाई क्षेत्रफल है उससे अधिक आमदनी प्राप्त कर सकता है, जिसके अंदर वो आर्थिक पोषण सुरक्षा प्रदान प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ जो पौष्टिकता जो सुरक्षा है जो उद्यान बागवानी फसलों से मिलती है, फलदार फलों से मिलती है, तो वो विशेष रूप से प्राप्त कर सकता है। किसान भाई इसके साथ साथ ऐसे फलदार वृक्षों का चुनाव करे जिसके अंदर की कम से कम नुकसान हो। इसके साथ साथ किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और जो जहां वेस्टलैंड किसान की पड़ी हुई है, जहां बिजली की उसके पास उपलब्धता नहीं है, तो अभी कृषि विभाग या उद्यान विभाग द्वारा जो कि सोलर द्वारा बिजली के लिए जो अनुदान दिया जा रहा है, तो ऐसी वेस्टलैंड पड़ी हुई जमीन पर वो सोलर द्वारा क्या नाम से अपना वो लगाकर और वो बूंद बूंद सिंचाई से वहां नया बगीचा लगा सकता है किसान भाई। वाह साहब, डॉक्टर कमल कुमार मीणा साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसानों को नए फलदार बागीचे की स्थापना के विषय में इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।